भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित राज्य जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की और राजस्थान की जियोग्राफी की। नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। राजस्थान के भूगोल की बात करें तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिम। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, वो है राजस्थान। इसका भूगोल विविधतापूर्ण है, विविधताओं से भरा हुआ राज्य है। रंग रंगीला राजस्थान कहलाता है। और विविधताओं में हम बात करें कि एक तरफ रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल है, पहाड़ के रूप में अरावली पर्वतमाला है, मैदान के रूप में बनास और चंबल का मैदान है, जंगल और खनिज समृद्ध जो क्षेत्र हैं वो है। नीचे राजस्थान के भूगोल से संबंधित हम प्रमुख बिंदुओं पे बात करेंगे और टॉपिक वाइज यानी पॉइंट वाइज हम बात करने वाले हैं। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक का उत्तरी अक्षांश। दिशा कौन सी है? उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार में हम बात करें 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट का पूर्वी देशांतर। इनका बहुत अंतर होता है क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये दिशा चेंज कर दी जाती है। जैसे पूर्व की जगह उत्तर दे देंगे तो गलत हो जाएगा। हो सकता है आपको ये याद हो, तो ये पूरा याद करना है। 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। सीमा, जब राजस्थान की सीमा की हम बात करें तो राजस्थान के जो सीमावर्ती राज्य हैं या कहें कि अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो तो पाकिस्तान से लगती है जो कि 1070 किलोमीटर। अंतरराज्यीय सीमा है वो राजस्थान की जो लगती है वो 5 राज्यों से लगती है। भारत के 5 राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गई और मध्य प्रदेश हो गए, इनकी सीमा लगती है पूर्व से। फिर पश्चिम में अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गई जो कि पाकिस्तान से लगती है। उत्तर में पंजाब और हरियाणा से लगती है, दक्षिण में गुजरात से लगती है। टोटल हो गए 5 राज्य। बढ़ते हैं आगे। क्षेत्रफल देखें कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4% के लगभग है। प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में हम बात करेंगे 2 प्रमुख मोटे मोटे क्षेत्रों की, और उसमें करेंगे थार का रेगिस्तान शामिल और फिर अरावली पर्वतमाला। थार का जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वो पश्चिम में स्थित है। दिशा कौन सी है राजस्थान की? पश्चिम दिशा। दोहरा की धरती, थार का मरुस्थल, यहाँ बड़े बड़े रेत के टिब्बे हैं, उच्च तापमान रहता है। तापमान कई बार यहाँ 50 डिग्री के आसपास चला जाता है। कम वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि जो पश्चिमी मानसून आता है वो अपने अरावली पर्वतमाला के सिद्ध से निकल जाता है, यानी सहारे से निकल जाता है, समांतर होके जिसको बोलते हैं। तो इसलिए ये जो क्षेत्र है थार का मरुस्थल, ये बहुत कम वर्षा वाला क्षेत्र है। रेत के बड़े बड़े धोरे हैं, टिब्बे हैं, उच्च तापमान है, गर्मी बहुत पड़ती है। जिले कौन से इसमें? बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। अरावली पर्वतमाला की बात करें तो अरावली पर्वतमाला में राजस्थान का जो क्षेत्र है, वैसे हमें पता है कि गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक जो है अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, लेकिन हम बात राजस्थान की ही करेंगे कि राजस्थान में उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम में ये है अरावली पर्वतमाला फैली हुई है और राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। ये भी ध्यान है। सबसे प्राचीन पर्वतमाला है भारत की। गुरु शिखर की ऊंचाई यहाँ 1722 मीटर है जो कि सबसे ऊंची चोटी और माउंट आबू में स्थित है सिरोही में।
जो कि गुजरात बॉर्डर से लगता है ये एरिया। अरावली की वजह से राज्य दो भागों में बटा हुआ है। बिल्कुल, एक भाग है वो उपजाऊ मैदानों से बना है, तो दूसरा भाग पश्चिम का थार का मरुस्थल कहलाता है। नदियों में राजस्थान की जो बनास नदी है वो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और ये चंबल की सहायक है, और चंबल में जो आगे जाकर यमुना में मिल जाती है, और यमुना की सहायक होते हुए गंगा की सहायक होकर फिर ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और स्थायी नदी है। ये मौसमी नदी है, यानी बारिश के समय ही आती है, पूरी तरह से राजस्थान में बहती है। चंबल मौसमी नदी नहीं है क्योंकि गंगा की सहायक नदी है। लूणी नदी राजस्थान की पश्चिम में प्रमुख नदी है और माही नदी दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख नदी है, और ये कर्क रेखा को दो भागों में बांटती है। दक्षिणी राजस्थान आपको ध्यान है, बांसवाड़ा डूंगरपुर का क्षेत्र, और वहां ये कर्क रेखा को दो भागों में बांटती है, काटती है। कहने का मतलब कर्क रेखा को दो बार काटती है। साबरमती नदी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है। जलवायु की बात करें तो राजस्थान की जलवायु है वो शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु। गर्मी में अत्यधिक गर्मी और सर्दियों में सब अत्यधिक ठंड पड़ती है, क्योंकि रेत है, धोरों की धरती है, तो रेत गर्मियों में जल्दी गर्म हो जाती है, तो सर्दियों में क्या करती है, जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो रेत की का ये नेचर होता है। औसत वर्षा यहाँ 57 सेंटीमीटर के करीब है, और वर्षा भी समान नहीं होती पूरे राजस्थान में। पश्चिम का जो क्षेत्र है राजस्थान का, थार का मरुस्थल, वहां वर्षा कम होती है, और पूर्व का जो क्षेत्र है वहां अधिक होती है। मिट्टी के प्रकारों की बात करें तो रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में। काली मिट्टी पाई जाती है राजस्थान के दक्षिण में, जो कि कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। लाल बलुई मिट्टी होती है वो पूर्वी राजस्थान में, और जलोढ़ मिट्टी है वो चंबल घाटी का जो क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र, इसमें पाई जाती है। वन और वनस्पति की बात करें तो लगभग 9% भाग पर वन राजस्थान के। और ये वन कौन से प्रकार के हैं? जियोग्राफी में वनों के प्रकार होते हैं, और उनमें से शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क यानी गर्मियों में क्या हो, पर्णपाती यानी ये पत्ते हैं ये गिरा देते, कांटेदार झाड़ियां। और प्रमुख वनस्पतियों में कीकर, बबूल, खेजड़ी का पेड़ और बेर का पेड़ ये प्रमुख पेड़ है। रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के सवाई माधोपुर में बना हुआ है। सरिस्का अलवर में बना हुआ है। माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही में बना हुआ है। खनिज संसाधनों की बात करेंगे कि कौन से राजस्थान में खनिज हैं वो प्रसिद्ध है, कौन से खनिजों के लिए राजस्थान प्रसिद्ध है, तो चूना पत्थर मार्बल के रूप में मकराना का पत्थर है वो प्रसिद्ध है। सीसा जस्ता जावर उदयपुर का प्रसिद्ध है। खेतड़ी का तांबा प्रसिद्ध है, और टंगस्टन डेगाना का प्रसिद्ध है। और फेल्सपार जिप्सम लिग्नाइट, कोयले में प्रकार देखे हैं, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, पिट, बिटुमिन, ये कोयले के प्रकार होते हैं, जिसमें से लिग्नाइट प्रकार का कोयला राजस्थान में पाया जाता है। महत्वपूर्ण स्थलाकृतियों में बात करें, माउंट आबू एकमात्र हिल स्टेशन के रूप में राजस्थान में। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब हम बात करेंगे रामसर साइट की। राजस्थान में 4 रामसर साइट है। कितनी है? 4 स्थल हैं जो रामसर साइट के रूप में घोषित किए हुए हैं। अब रामसर साइट क्या है, इसके लिए अलग से वीडियो डाला हुआ है, वो देख सकते हैं आप कि आखिर रामसर साइट होती क्या है। तो आंध्र और शुष्क भूमि को इसमें शामिल किया जाता है। इसके रूप में राजस्थान में शामिल किया है सांबर झील को, केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य भरतपुर को, और मीनार क्षेत्र है वो उदयपुर का, और किचन है वो फलोदी का।
तो इस प्रकार का कंटेंट देखने के लिए प्यारे विद्यार्थियों अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने चैनल पे विजिट करें। कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी सिलेबस के साथ चलने वाली राजस्थान बोर्ड में जो अपनी महत्वपूर्ण राजस्थान अध्ययन की बुक है उनका सिलेबस अपने चैनल पे मिलेगा। आप पीडीएफ फॉर्म में भी अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। और अपने जो आप कंटेंट देखना चाहें तो टॉपिक वाइज भी समझा कर डाला हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक थैंक्स।